ऑफिस की जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन आपका बॉस नहीं होता, आपका काम का लोड नहीं होता, बल्कि वो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको आप छोटी समझते ही नहीं। आज हम बात करने वाले हैं डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एट वर्क बाय रिचर्ड कार्लसन। यह किताब इंसान की उस गहरी समस्या को उजागर करती है जहां वह छोटी छोटी बातों में उलझकर अपनी ऊर्जा, फोकस और मानसिक शांति खो देता है। कोई आपको जवाब देर से देता है, कोई आपकी बात काट देता है, कोई क्रेडिट ले जाता है, कोई ईमेल का टोन अजीब होता है और धीरे धीरे ये सब आपके अंदर जमा होने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे तो नॉर्मल है, हर किसी के साथ होता है। हाँ होता है, लेकिन यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं क्योंकि हर कोई इसे सीरियसली नहीं लेता, लेकिन इसका असर धीरे धीरे आपकी पूरी सोच, आपका बिहेवियर और आपकी ग्रोथ खा जाता है। लेखक यहीं पर पहली बार आपको एक असहज सच से मिलवाता है, द स्मॉल स्टफ इजंट स्मॉल एट ऑल। इसका मतलब समझिए, जो चीजें आपको छोटी लग रही हैं वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान कर रही हैं, और अगर आपने इन्हें कंट्रोल नहीं किया तो आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, अंदर से आप टूटते रहोगे। अब जरा खुद से ईमानदारी से पूछिए, आप कितनी बार ऑफिस से घर आकर भी उसी बात के बारे में सोचते रहते हो? किसी ने कुछ कह दिया, कोई मीटिंग खराब हो गई, कोई प्लान फेल हो गया और आप रात तक उसी में उलझे रहते हो। यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, यह आपकी आदत बन चुकी है और यही आदत धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। लेखक कहता है कि काम में सफल होने के लिए सिर्फ स्किल्स काफी नहीं है, आपको अपनी मानसिक ऊर्जा को बचाना भी आना चाहिए। लेकिन यहां एक खतरनाक भ्रम है। लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने हर छोटी चीज पर ध्यान नहीं दिया तो वो लापरवाह बन जाएंगे। सच इसके बिल्कुल उल्टा है। जो लोग हर छोटी चीज पर रिएक्ट करते हैं वही असल में फोकस खो देते हैं। जो लोग चुनते हैं कि किस बात को इग्नोर करना है वही असली कंट्रोल में होते हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आप अपनी लाइफ में कंट्रोल में नहीं हो, आपकी रिएक्शन आपको कंट्रोल कर रही है, और जब तक यह बदलेगा नहीं, कुछ भी नहीं बदलेगा। लेखक बार बार एक ही चीज पर जोर देता है, आपको हर चीज पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि आपने खुद को ऐसा बना लिया है कि हर चीज आपको ट्रिगर कर देती है। कोई छोटा सा कमेंट, कोई छोटा सा बदलाव, कोई छोटी सी गलती और आप तुरंत अंदर से हिल जाते हो। यह सिर्फ इमोशनल कमजोरी नहीं है, यह आपकी ट्रेनिंग है। आपने सालों से खुद को यही सिखाया है कि हर चीज को पर्सनल लेना है, हर चीज को दिल पर लेना है। अब अगर यह आदत नहीं बदली तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हमेशा स्ट्रेस में ही रहेगी। अब एक छोटी सी बात सोचिए, अगर कोई इंसान ऑफिस में हर छोटी चीज पर परेशान होता है तो क्या वह बड़े फैसले सही तरीके से ले पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका दिमाग पहले से ही भरा हुआ है। लेखक कहता है कि आपका दिमाग एक कप की तरह है, अगर वह पहले से भरा हुआ है तो उसमें कुछ नया नहीं आ सकता। और यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वे अपने दिमाग को छोटी छोटी चीजों से इतना भर लेते हैं कि बड़े मौके उनके हाथ से निकल जाते हैं। अब यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी यह किया है ना? किसी छोटी बात को इतना बड़ा बना दिया कि आपका पूरा दिन खराब हो गया, और फिर आप खुद को समझाते रहे कि आज का दिन खराब था। नहीं, दिन खराब नहीं था, आपकी प्रतिक्रिया खराब थी। और अगर यह पैटर्न नहीं बदला तो हर दिन ऐसा ही लगेगा। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि यह सुनना आसान नहीं है कि समस्या बाहर नहीं, अंदर है। लेकिन अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको यह मानना पड़ेगा कि आप खुद अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। लेखक आपको एक और खतरनाक सच दिखाता है, आप हमेशा सही होने की कोशिश करते हैं। ऑफिस में हर बहस में जीतना चाहते हैं, हर बात में अपनी बात साबित करना चाहते हैं, लेकिन इसकी कीमत क्या है? आपकी शांति, आपकी एनर्जी, आपका फोकस और सबसे बड़ा नुकसान आपके रिश्ते। लोग आपसे बचने लगते हैं क्योंकि आप हर बात को मुद्दा बना देते हैं। अब आप सोच रहे हो, ये तो क्या गलत बात को भी इग्नोर कर दें? नहीं, लेखक ये नहीं कह रहा कि आप गलत को स्वीकार कर लो। वह कह रहा है कि हर चीज लड़ने लायक नहीं होती। आपको यह समझना होगा कि कहां बोलना है और कहां चुप रहना है, क्योंकि असली पावर हमेशा शांत रहने में होती है, हर बार रिएक्ट करने में नहीं। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, लेकिन अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो आपको यह मानना पड़ेगा कि आपने अपनी एनर्जी का गलत इस्तेमाल किया है। और यह सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। लेखक धीरे धीरे आपको एक नए नजरिए की तरफ ले जाता है जहां आप हर चीज को इतना सीरियस लेना बंद कर देते हैं। लेकिन यहां एक डर आता है, अगर मैंने चीजों को सीरियस लेना बंद कर दिया तो क्या मैं पीछे नहीं रह जाऊंगा? यही सबसे बड़ा भ्रम है। असल में जब आप छोटी छोटी चीजों को छोड़ना सीख जाते हो
तभी आप बड़ी चीजों पर ध्यान दे पाते हो। यही असली प्रोडक्टिविटी है, यही असली ग्रोथ है। लेकिन यहां एक सवाल खड़ा होता है, अगर आप इतने सालों से हर छोटी चीज पर रिएक्ट करते आए हो, तो क्या आप अचानक बदल सकते हो? और अगर नहीं बदले, तो क्या आपकी पूरी जिंदगी इसी पैटर्न में फंसी रह जाएगी? आप शायद यह सोच रहे होंगे कि ठीक है, मान लिया कि छोटी छोटी चीजें हमें खा जाती हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन्हें रोका कैसे जाए? क्योंकि सच तो यह है कि जब कोई आपको ट्रिगर करता है, तब आपके पास सोचने का टाइम ही नहीं होता, रिएक्शन अपने आप निकल जाता है। और यहीं पर लेखक आपको एक ऐसी सच्चाई के सामने खड़ा करता है जो थोड़ी चुभेगी। आपके पास टाइम नहीं होता, यह झूठ है। आपने खुद को बिना सोचे रिएक्ट करने के लिए ट्रेन कर दिया है। फर्क समझिए, आपने सालों से अपने दिमाग को यही सिखाया है कि जैसे ही कुछ गलत लगे, तुरंत जवाब दो, तुरंत फील करो, तुरंत रिएक्ट करो। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन ये तो नेचुरल है नहीं, ये नेचुरल नहीं है, ये प्रैक्टिस्ड है। और जो चीज प्रैक्टिस्ड है, उसे बदला भी जा सकता है। लेकिन यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी ही है। मैं ऐसा ही हूं, यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आप ऐसे नहीं हैं, आपने खुद को ऐसा बना लिया है। और जब तक आप यह मानते रहेंगे कि मैं ऐसा ही हूं, तब तक आप कभी बदल नहीं पाएंगे। लेखक एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट देता है, पॉज, बस रुकना। अब आप सोच रहे होंगे इतनी सी बात। हाँ, इतनी सी बात, लेकिन यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि रुकना आसान नहीं है। जब अंदर गुस्सा आ रहा हो, जब दिल कर रहा हो कि सामने वाले को जवाब दो, तब खुद को रोकना यह असली स्किल है। और यह स्किल किसी किताब से नहीं आती, यह आती है बार बार खुद को पकड़ने से। लेखक कहता है, बिटवीन स्टिम्युलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस, यानी हर घटना और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा गैप होता है, और उसी गैप में आपकी पूरी लाइफ छुपी होती है। अगर आपने उस गैप को पकड़ लिया, तो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो। अगर नहीं पकड़ा, तो वही पुराना पैटर्न चलता रहेगा। अब जरा खुद से पूछिए, आपने आखिरी बार कब खुद को रुकते हुए पकड़ा था? कब आपने खुद से कहा था रुको, अभी रिएक्ट मत करो? शायद बहुत कम, क्योंकि हम ज्यादातर टाइम ऑटो पायलट पर जी रहे होते हैं। कोई कुछ कहता है और हम बिना सोचे जवाब दे देते हैं। कोई हमें इग्नोर करता है और हम तुरंत उसे पर्सनल ले लेते हैं। कोई हमारी उम्मीदों के खिलाफ जाता है और हम अंदर ही अंदर जलने लगते हैं। और फिर हम खुद को समझाते हैं, मैं सही हूं। लेकिन सच यह है कि सही होने से ज्यादा जरूरी है शांत रहना, क्योंकि अगर आप हर बार सही साबित होने की कोशिश करोगे, तो आप कभी भी शांति महसूस नहीं कर पाओगे। यहां एक और खतरनाक आदत सामने आती है, ओवरथिंकिंग। आप ऑफिस में एक छोटी सी बात को पकड़ लेते हो और फिर उसे दिमाग में बार बार चलाते रहते हो। उसने ऐसा क्यों कहा? उसका मतलब क्या था? क्या वो मुझे नीचा दिखाना चाहता है? और धीरे धीरे यह सोच आपके पूरे दिमाग को घेर लेती है। अब आप काम कर रहे हो, लेकिन आपका ध्यान वहां नहीं है। आप घर आ गए हो, लेकिन आपका दिमाग अभी भी उसी बात में फंसा है। और यही वह जगह है जहां आपकी एनर्जी खत्म होती है। लेखक कहता है, योर थिंकिंग बिकम्स योर प्रिजन, यानी आपकी सोच ही आपकी जेल बन जाती है। और सबसे दुखद बात यह है कि इस जेल का दरवाजा बाहर से नहीं, अंदर से बंद होता है। अब यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आप हैं। आपने भी यह किया है ना? किसी एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया कि वह आपके पूरे दिन पर हावी हो गई। और फिर आपने खुद को यह कहकर सही ठहराया कि मैं बस सोच रहा था। नहीं, आप सोच नहीं रहे थे, आप खुद को फंसा रहे थे। और अगर यह पैटर्न नहीं टूटा, तो धीरे धीरे यह आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने लगेगा। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह सुनना आसान नहीं है कि हम खुद अपनी प्रॉब्लम है। लेखक एक और बहुत गहरी बात करता है, आपको हर चीज को पर्सनल लेना बंद करना होगा। अब यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने खुद को यही सिखाया है कि हर चीज हमारे बारे में है। अगर कोई हमें इग्नोर करता है, तो हमें लगता है कि वह हमें नीचा दिखा रहा है। अगर कोई हमें क्रिटिसाइज करता है, तो हमें लगता है कि वह हमें जज कर रहा है। लेकिन सच यह है कि ज्यादातर लोग अपने ही दिमाग में इतने उलझे होते हैं कि उन्हें आपके बारे में सोचने का टाइम ही नहीं होता। यह लाइन आपको थोड़ा झटका देगी। लोग उतना आपके बारे में नहीं सोचते जितना आप सोचते हैं। और जब आप यह समझ जाते हो, तो एक अजीब सी आजादी मिलती है। आप हर चीज को इतना सीरियस लेना बंद कर देते हो। आप हर कमेंट को दिल पर लेना बंद कर देते हो। और सबसे बड़ी बात, आप खुद को हर छोटी बात से बचा लेते हो। लेकिन यहां एक सवाल खड़ा होता है, अगर आपने इतनी देर तक हर चीज को पर्सनल लिया है, तो क्या आप अचानक इसे छोड़ सकते हो? नहीं, यह एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में आपको बार बार फेल होना पड़ेगा।
आप रुकने की कोशिश करोगे लेकिन कई बार रुक नहीं पाओगे। आप चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करोगे लेकिन कई बार फिर वही पुरानी आदत आ जाएगी। और यही लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं मुझसे नहीं होगा, लेकिन लेखक कहता है कि असली बदलाव धीरे धीरे आता है। हर बार जब आप खुद को पकड़ते हो, हर बार जब आप एक छोटी सी रिएक्शन को रोकते हो, आप थोड़ा थोड़ा बदलते हो। और यही छोटे छोटे बदलाव मिलकर आपकी पूरी लाइफ बदल देते हैं। लेकिन यहां एक और खतरा है। अगर आप सिर्फ समझते रह गए और कुछ किया नहीं तो यह सब बेकार है। क्योंकि नॉलेज बिना एक्शन के सिर्फ एक इल्यूजन है। आप जितनी भी किताबें पढ़ लो, जितनी भी वीडियो देख लो, अगर आपने अपने बिहेवियर को नहीं बदला तो कुछ नहीं बदलेगा। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे जानते सब कुछ हैं लेकिन करते कुछ नहीं। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं? क्या आप सिर्फ समझकर खुश हो जाते हैं या सच में बदलने की कोशिश करते हैं? क्योंकि अगर आपने अब भी एक्शन नहीं लिया तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, आपकी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी और आप हमेशा यही सोचते रह जाओगे कि कभी तो बदलूंगा, लेकिन वो कभी कभी नहीं आएगा। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। अब यहां से कहानी थोड़ी और गहरी होती है, क्योंकि अब बात सिर्फ रिएक्शन रोकने की नहीं है। अब बात है उस जड़ को पहचानने की जहां से यह सारी बेचैनी पैदा होती है। आप सोच रहे होंगे, मैंने तो बस थोड़ा सा गुस्सा किया, थोड़ा सा ओवरथिंक किया, इसमें इतना बड़ा क्या है? यही सबसे खतरनाक भ्रम है। लेखक यहां एक बहुत सीधी लेकिन भारी बात रखता है। आपकी समस्या गुस्सा या ओवरथिंकिंग नहीं है। आपकी समस्या है आपका पर्सपेक्टिव, आप चीजों को कैसे देखते हैं। और अगर यह नहीं बदला तो चाहे आप कितनी भी टेक्निक सीख लो, कुछ भी स्थायी नहीं बदलेगा। सच बताऊं, ऑफिस में जो भी आपको परेशान करता है वह असल में घटना नहीं होती, वह आपकी उस घटना की व्याख्या होती है। किसी ने आपको मीटिंग में टोक दिया, सिर्फ एक घटना है, लेकिन आपने उसे क्या मतलब दिया? वह मुझे नीचा दिखाना चाहता है, और बस यहीं से पूरा ड्रामा शुरू हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन हो सकता है वह सच में ऐसा ही कर रहा हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन यहां एक सवाल है, क्या हर बार सबसे नेगेटिव मतलब निकालना जरूरी है? और अगर आप हर बार ऐसा करते रहे तो क्या आप कभी शांत रह पाओगे? लेखक कहता है, यू डोंट हैव टू बिलीव योर थॉट्स। यह लाइन खतरनाक है क्योंकि हम अपने हर विचार को सच मान लेते हैं। दिमाग में जो भी आया हमने उसे बिना चेक किए सच मान लिया, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। अब जरा खुद से पूछिए, आपके दिमाग में एक दिन में कितने विचार आते हैं? सैकड़ों, हजारों, और क्या उनमें से हर एक सच होता है? नहीं। लेकिन फिर भी आप उन्हें सच मानकर उसी हिसाब से रिएक्ट करते हो। यही वह जगह है जहां आप खुद को धोखा दे रहे हो। अब यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कितनी बार अपने दिमाग की बनाई हुई कहानी को सच मान लिया है? किसी ने देर से रिप्लाई किया और आपने मान लिया कि वह आपको इग्नोर कर रहा है। किसी ने थोड़ा रूखा जवाब दिया और आपने मान लिया कि वह आपको पसंद नहीं करता, और फिर आप उसी हिसाब से बिहेव करने लगे। लेकिन सच क्या था आपको पता ही नहीं, और फिर भी आपने अपनी शांति खो दी। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप सच में अपनी ही सोच के गुलाम बन चुके हो। लेखक यहां एक और दिलचस्प बात कहता है, आपको हर चीज को इतना बड़ा बनाना बंद करना होगा, क्योंकि असल में ज्यादातर चीजें उतनी बड़ी होती ही नहीं जितनी आप उन्हें बना देते हो। आप एक छोटी सी गलती को इतना बड़ा बना देते हो कि आपको लगता है कि सब खत्म हो गया। आप एक छोटी सी क्रिटिसिज्म को इतना पर्सनल ले लेते हो कि आपको लगता है कि आपकी वैल्यू ही खत्म हो गई। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे हटकर देखो तो आपको एहसास होगा कि वह चीज उतनी बड़ी थी ही नहीं। अब यहां एक छोटा सा एक्सरसाइज आता है, और यह सुनने में बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन असर बहुत गहरा है। अगली बार जब कुछ आपको परेशान करे, खुद से पूछिए, क्या यह चीज 1 साल बाद भी मायने रखेगी? अगर जवाब नहीं है तो फिर आप अभी क्यों इसे इतना बड़ा बना रहे हो? लेकिन यही लोग फेल होते हैं, क्योंकि उन्हें उस समय यह सवाल याद ही नहीं आता, क्योंकि वे पहले ही अपनी रिएक्शन में डूब चुके होते हैं। और यहीं पर लेखक आपको एक और सच्चाई से टकराता है, आपको छोड़ना सीखना होगा। लेट गो। अब यह शब्द बहुत सुनने में आता है, लेकिन इसका मतलब बहुत कम लोग समझते हैं। छोड़ना मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हो गए, छोड़ना मतलब यह है कि आपने यह तय किया कि आपकी शांति उस चीज से ज्यादा कीमती है। लेकिन यहां एक डर आता है, अगर मैंने छोड़ दिया तो लोग मुझे हल्के में लेंगे। यही वह डर है जो आपको पकड़ कर रखता है। यह लाइन आपको थोड़ा हिला देगी। आप दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में खुद को खो चुके हो। आप हर समय यह सोचते रहते हो कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, लोग आपको कैसे देखेंगे, और इसी चक्कर में आप हर छोटी बात को इतना बड़ा बना लेते हो।
लेकिन सच यह है कि जितना आप दूसरों के बारे में सोचते हो उतना वे आपके बारे में सोचते ही नहीं, और फिर भी आप अपनी पूरी एनर्जी उसी में लगा देते हो। अब यहां एक और पैटर्न सामने आता है, कंपैरिजन। आप ऑफिस में दूसरों से खुद की तुलना करते रहते हो। उसको प्रमोशन मिल गया, मुझे क्यों नहीं? उसकी तारीफ हो रही है, मेरी क्यों नहीं? और धीरे धीरे यह तुलना आपको अंदर से खोखला करने लगती है, क्योंकि अब आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे, आप सिर्फ दूसरों को देख रहे हो। और यही वह जगह है जहां आप अपनी असली ग्रोथ खो देते हो। लेखक कहता है, स्टे फोकस्ड ऑन योर ओन पैथ। लेकिन यह सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा बाहर की चीजों में उलझा रहता है। हमें हमेशा लगता है कि दूसरों के पास कुछ ज्यादा है, कुछ बेहतर है, और इसी सोच में हम अपनी वैल्यू भूल जाते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपने भी कभी खुद को दूसरों से कम समझा है? क्या आपने भी कभी यह सोचा है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं? अगर हां, तो यह सिर्फ एक सोच नहीं है, यह एक जाल है। और अगर आप इसमें फंस गए तो आप कभी भी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर आपका दिमाग ही बार बार आपको गलत कहानियां सुना रहा है, अगर आपका पर्सपेक्टिव ही आपको बार बार फंसा रहा है, तो आप उस दिमाग पर भरोसा कैसे कर सकते हो? और अगर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे? यही वह जगह है जहां चीजें और जटिल होने लगती हैं, क्योंकि अब लड़ाई बाहर नहीं, पूरी तरह अंदर की हो चुकी है। और अगर आप यहां हार गए तो बाहर जीतने का कोई मतलब नहीं बचेगा। अब आप उस जगह पर खड़े हैं जहां चीजें थोड़ी साफ दिखने लगी हैं, लेकिन यहीं असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि समझ आ जाना और बदल जाना ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। आपने मान लिया कि आपकी रिएक्शन, आपका पर्सपेक्टिव, आपकी सोच आपको फंसा रही है, लेकिन अब सवाल यह है कि जब अगली बार वही स्थिति आएगी तो क्या आप अलग तरीके से व्यवहार कर पाएंगे? सच बताऊं, ज्यादातर लोग यहीं फिसल जाते हैं, क्योंकि जब असली पल आता है तब पुरानी आदतें इतनी तेजी से वापस आती हैं कि सारी समझ एक सेकंड में गायब हो जाती है। लेखक यहां एक बहुत सीधी लेकिन चुभने वाली बात कहता है, आपको प्रैक्टिस बीइंग लेस रिएक्टिव करना होगा। ध्यान दीजिए, यह कोई एक बार का फैसला नहीं है, यह रोज का अभ्यास है। जैसे आपने सालों तक खुद को हर छोटी बात पर रिएक्ट करना सिखाया है, वैसे ही अब आपको खुद को शांत रहना सिखाना पड़ेगा। और यह उतना आसान नहीं होगा जितना सुनने में लगता है, क्योंकि आपका दिमाग आपको बार बार वही पुराना रास्ता दिखाएगा। गुस्सा करो, जवाब दो, साबित करो कि तुम सही हो। अब आप सोच रहे हो कि अगर मैं हर बार शांत रहूंगा तो क्या लोग मुझे दबा नहीं देंगे? यही वह डर है जो आपको बदलने से रोकता है। लेकिन लेखक यहां एक अलग एंगल देता है। शांत रहना कमजोरी नहीं है, यह कंट्रोल है। फर्क समझिए, कमजोर इंसान वह है जो हर बार अपने इमोशंस के सामने हार जाता है। मजबूत इंसान वह है जो अपने इमोशंस को देखता है, समझता है और फिर तय करता है कि उसे क्या करना है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आप अपने इमोशंस के मालिक नहीं हो, आप उनके नौकर बन चुके हो। और जब तक यह बदलेगा नहीं, आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, अंदर से आप हमेशा अस्थिर रहोगे। अब जरा खुद से पूछिए, आपने कितनी बार ऐसा किया है कि आप बाद में सोचते हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस समय आप खुद को रोक नहीं पाए। यही वह जगह है जहां आपको काम करना है। लेखक एक बहुत पावरफुल तकनीक देता है, लोअर योर टॉलरेंस फॉर स्ट्रेस। अब यह सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है। हम सोचते हैं कि हमें स्ट्रेस झेलने की क्षमता बढ़ानी चाहिए, लेकिन यहां लेखक कह रहा है कि आपको उन चीजों के लिए अपनी सहनशीलता कम करनी होगी जो आपको बेवजह परेशान करती हैं। यानी आपको यह तय करना होगा कि कौन सी चीजें आपके ध्यान और ऊर्जा के लायक हैं और कौन सी नहीं। अब यह सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, यह एक चुनाव है, और हर दिन आपको यह चुनाव करना पड़ेगा। कोई आपको उकसाएगा और आपको तय करना होगा कि आप उसमें फंसोगे या नहीं। कोई आपकी उम्मीदों के खिलाफ जाएगा और आपको तय करना होगा कि आप उसे कितना महत्व दोगे। और यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि यह आसान नहीं है। आसान क्या है? वही पुराना पैटर्न, वही रिएक्शन, वही गुस्सा, वही ओवरथिंकिंग। अब यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कितनी बार यह तय किया है कि अब मैं बदलूंगा, और फिर कुछ ही दिनों में आप वापस उसी पुराने तरीके पर आ गए। और फिर आपने खुद को यह कहकर समझा लिया कि मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन सच यह है कि आपने कोशिश ही पूरी नहीं की। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप बार बार फेल हो रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि आप नहीं बदल सकते। इसका मतलब यह है कि आप अभी तक सही तरीके से कोशिश नहीं कर रहे। लेखक यहां एक और महत्वपूर्ण बात लाता है, बी विलिंग टू बी हैप्पी रादर देन राइट। यानी आपको यह चुनना होगा कि आप सही होना चाहते हो या खुश रहना चाहते हो।
अब आप सोच रहे होंगे, क्या दोनों नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं। कई बार आपको अपनी शांति के लिए अपनी सही होने की जिद छोड़नी पड़ेगी, और यही वह जगह है जहां आपका अहंकार बीच में आता है। आपको लगता है कि अगर आपने अपनी बात नहीं मनवाई तो आप हार गए, लेकिन असल में हर बहस जीतकर भी आप हार सकते हो अगर आपने अपनी शांति खो दी। और कई बार चुप रहकर भी आप जीत सकते हो अगर आपने खुद को बचा लिया। यह समझना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा हमें सही साबित करना चाहता है। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार सिर्फ इसलिए बहस जारी रखी क्योंकि आप हारना नहीं चाहते थे, और उस बहस का रिजल्ट क्या हुआ? शायद कुछ भी नहीं, बस आपकी एनर्जी चली गई, आपका मूड खराब हो गया और रिश्ता थोड़ा और कमजोर हो गया। और फिर भी आप वही पैटर्न दोहराते रहते हो। लेखक आपको धीरे धीरे यह सिखाता है कि असली ताकत हर चीज को पकड़कर रखने में नहीं, बल्कि सही समय पर छोड़ देने में है। लेकिन यहां एक और खतरा है। अगर आप सिर्फ यह सोचते रह गए कि मुझे छोड़ना चाहिए, लेकिन असल में नहीं छोड़ा, तो कुछ नहीं बदलेगा। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात एक्शन की आ गई है। अब आप सिर्फ सुनकर खुश नहीं हो सकते। अब आपको अपने बिहेवियर में बदलाव लाना पड़ेगा, और यह बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, यह धीरे धीरे आएगा। आप कोशिश करेंगे, आप फेल होंगे, आप फिर कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे आप खुद को बदलते हुए देखेंगे। लेकिन यहां एक सवाल है जो आपको परेशान कर सकता है। अगर आपने इतनी मेहनत की, इतना खुद को कंट्रोल किया, और फिर भी सामने वाले लोग नहीं बदले, तो क्या होगा? क्या आप अकेले ही इस बदलाव का बोझ उठाते रहोगे, या फिर आप भी एक दिन थक कर वापस उसी पुराने तरीके पर लौट जाओगे? और यहीं से कहानी एक और मुश्किल मोड़ लेती है, क्योंकि अब बात सिर्फ आपके अंदर की नहीं रही। अब बात उन लोगों की भी है जिनके बीच आप काम करते हो, और अगर वे नहीं बदले तो क्या आपका बदलना काफी होगा? अब यहां से बात और ज्यादा असहज हो जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ आपका नहीं रहा। अब सवाल है उन लोगों का जिनके साथ आप हर दिन काम करते हो। और सच बताऊं, यहीं ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं तो बदल रहा हूं, लेकिन सामने वाला क्यों नहीं बदल रहा? और यही वह जगह है जहां आपका सारा धैर्य टेस्ट होता है। आपने खुद को कंट्रोल करना शुरू किया, आपने छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना शुरू किया, लेकिन फिर भी कोई आपको उकसा देता है, कोई आपकी मेहनत की कदर नहीं करता, कोई बार बार वही गलती दोहराता है, और अंदर से एक आवाज आती है, क्यों मैं ही हर बार समझदारी दिखाऊं? यह सवाल खतरनाक है, क्योंकि यहीं से आप वापस पुराने पैटर्न में गिरने लगते हो। लेखक यहां एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात कहता है, आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये लाइन सुनने में जितनी सिंपल है, असल में उतनी ही भारी है, क्योंकि हम अपनी पूरी जिंदगी यही कोशिश करते रहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से बिहेव करें। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमें रिस्पेक्ट दें, हमें वैल्यू दें, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। अब आप सोच रहे हो, अगर लोग गलत हैं तो क्या मैं बस चुप रहूं? नहीं, लेखक यह नहीं कह रहा कि आप गलत को स्वीकार कर लो। वह कह रहा है कि आपको यह समझना होगा कि आप किस चीज पर अपना कंट्रोल रखते हो और किस पर नहीं। और सच यह है, आप सिर्फ अपने विचारों, अपने रिएक्शन और अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हो, बाकी सब आपके हाथ में नहीं है। यह बात आपको थोड़ा झटका देगी। आपका गुस्सा, आपकी निराशा, आपकी चिढ़, यह सब सामने वाले की वजह से नहीं है, यह आपके कंट्रोल खोने की वजह से है। और जब तक आप यह मानते रहेंगे कि वो बदलेंगे तो मैं शांत रहूंगा, तब तक आप कभी शांत नहीं रह पाएंगे। अब जरा खुद से पूछिए, आपने कितनी बार अपनी शांति को दूसरों के हाथों में दे दिया है? किसी ने आपको इग्नोर किया और आपका मूड खराब हो गया। किसी ने आपकी तारीफ नहीं की और आपका कॉन्फिडेंस गिर गया। किसी ने आपकी आलोचना कर दी और आप पूरे दिन परेशान रहे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपकी खुशी, आपकी शांति, आपकी वैल्यू सब कुछ दूसरों के हाथ में है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने खुद को इतना डिपेंडेंट बना लिया है कि अब आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और अगर यह नहीं बदला तो आप हमेशा दूसरों के बिहेवियर के हिसाब से जीते रहोगे। लेखक यहां एक बहुत जरूरी बदलाव की बात करता है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन हैप्पीनेस, यानी अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लो। अब यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि अब आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अब आप यह नहीं कह सकते कि उसकी वजह से मेरा दिन खराब हुआ। अब आपको यह मानना पड़ेगा कि आपने खुद अपनी शांति खोई। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है। और यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि खुद को जिम्मेदार मानना आसान नहीं होता। अब यहां एक और गहरी चीज सामने आती है, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना।
लेकिन ध्यान से समझिए, यह हार मानना नहीं है। यह मानना है कि चीजें हमेशा आपके हिसाब से नहीं होंगी, लोग हमेशा आपके मुताबिक नहीं चलेंगे। और अगर आपने यह मान लिया तो आपके अंदर एक अजीब सी शांति आने लगेगी। लेकिन अगर आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहेंगे तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, क्योंकि आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हो जिसे आप जीत ही नहीं सकते। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी किसी को बदलने की कोशिश की है? और क्या वह सच में बदल गया? शायद नहीं, और फिर भी आप कोशिश करते रहते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अगर वह बदल जाएगा तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन सच यह है, जब तक आप खुद नहीं बदलते कुछ भी आसान नहीं होगा। लेखक यहां एक और बहुत जरूरी बात कहता है, आपको लोगों को वैसे ही स्वीकार करना होगा जैसे वे हैं। अब यह सुनने में बहुत आदर्श लगता है, लेकिन असल में यह बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि जब आप लोगों से उम्मीद करना बंद कर देते हो तो आप निराश होना भी बंद कर देते हो। लेकिन यहां एक खतरा है, अगर आप इसे गलत तरीके से समझ गए तो आप लापरवाह बन सकते हो। इसलिए लेखक बार बार एक चीज साफ करता है, आपको लोगों को स्वीकार करना है, लेकिन अपनी सीमाएं भी तय करनी है। अब आप सोच रहे होंगे यह कैसे होगा? यही तो असली स्किल है। आपको यह सीखना होगा कि कहां आपको चुप रहना है और कहां आपको खड़ा होना है, कहां आपको छोड़ देना है और कहां आपको बोलना है। और यह कोई फिक्स रूल नहीं है, यह हर सिचुएशन में बदलता है, और यही इसे मुश्किल बनाता है। अब यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह रोज की प्रैक्टिस है। हर दिन आपको यह तय करना होगा कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। हर दिन आपको खुद को पकड़ना होगा जब आप पुराने पैटर्न में गिरने लगते हो, और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आप पहले जैसे नहीं रहे। छोटी छोटी चीजें आपको उतना परेशान नहीं करती। आप जल्दी शांत हो जाते हो, आप ज्यादा क्लियर सोच पाते हो। लेकिन यहां एक आखिरी सवाल है, और यह शायद सबसे कठिन है। अगर आपने खुद को बदल लिया, अगर आपने अपनी शांति अपने हाथ में ले ली, तो क्या आप सच में खुश रह पाओगे, या फिर कहीं अंदर एक खालीपन रह जाएगा, क्योंकि अब आप दूसरों से उतनी उम्मीद नहीं रख रहे? और अगर यह खालीपन आया तो क्या आप उसे संभाल पाओगे, या फिर आप फिर से उन्हीं पुरानी आदतों में लौट जाओगे? क्योंकि सच यह है, बदलाव सिर्फ बाहर का नहीं होता, वह अंदर बहुत कुछ तोड़ता भी है। और अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, असली लड़ाई अभी बाकी है। अब यहां से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां ज्यादातर लोग या तो सच में बदलना शुरू करते हैं, या फिर हमेशा के लिए वहीं अटक जाते हैं। क्योंकि अब बात सिर्फ लोगों को स्वीकार करने की नहीं रही, अब बात है उस खालीपन की, उस अजीब सी चुप्पी की, जो आपको महसूस होती है जब आप छोटी छोटी चीजों पर रिएक्ट करना बंद कर देते हो। सच बताऊं, जब आप हर बात पर गुस्सा करना छोड़ देते हो, हर बात पर ओवरथिंक करना छोड़ देते हो, तो शुरुआत में आपको शांति नहीं मिलती, आपको खालीपन महसूस होता है। और यही वह जगह है जहां लोग डर जाते हैं। आप सोचते हो, मेरे अंदर कुछ तो कमी हो गई है, पहले मैं ज्यादा इन्वॉल्व था, अब मैं इतना अलग क्यों महसूस कर रहा हूं? लेकिन लेखक यहां एक बहुत गहरी बात समझाता है, यह खालीपन नहीं है, यह स्पेस है। वह स्पेस जो पहले छोटी छोटी बेकार चीजों से भरा हुआ था, अब वह खाली हुआ है और आप उसे समझ नहीं पा रहे। यह लाइन आपको थोड़ा हिला सकती है। आप इतने सालों से अपने अंदर के शोर के आदी हो चुके हो कि अब शांति आपको अजीब लग रही है। और अगर आपने इस शांति को गलत समझ लिया तो आप फिर से उसी शोर में लौट जाओगे, क्योंकि वह आपको नॉर्मल लगता है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपने कभी सच में चुप रहकर अपने अंदर को महसूस किया है? बिना किसी गाने के, बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, सिर्फ अपने साथ बैठे हो? शायद बहुत कम, क्योंकि जैसे ही आप अकेले होते हो, आपका दिमाग आपको कुछ न कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। और अगर सोचने के लिए कुछ नहीं होता तो वह पुरानी बातें निकालकर सामने रख देता है, और यहीं पर असली काम शुरू होता है। लेखक कहता है, लर्न टू बी कंफर्टेबल विथ नथिंग हैपनिंग, यानी आपको यह सीखना होगा कि जब कुछ खास नहीं हो रहा तब भी आप ठीक रहो। अब आप सोच रहे हो, इसका काम से क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है, क्योंकि अगर आप हर समय कुछ न कुछ ड्रामा चाहते हो, हर समय कुछ एक्साइटमेंट चाहते हो, तो आप खुद ही अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगते हो। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई बार आप खुद ही अपनी लाइफ में टेंशन पैदा करते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको शांति बोरिंग लगती है। आप छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको कुछ महसूस करना है। और यही वह पैटर्न है जो आपको बार बार उसी पुराने चक्र में ले जाता है। अब यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी ऐसा किया है ना? जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तब भी आपने कोई ना कोई चीज ढूंढ ली जिस पर आप परेशान हो सको।
और फिर आपने खुद को यह कहकर सही ठहराया कि मैं बस जिम्मेदार हूं, लेकिन असल में आप अपने दिमाग को शांति में रहने नहीं दे पा रहे थे। लेखक यहां एक और गहरी चीज लाता है, माइंडफुलनेस, यानी पूरी तरह उस पल में रहना। अब यह शब्द आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन इसे समझना आसान नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग की हर हरकत को देखो, बिना उसमें फंसे। आप गुस्सा महसूस करो, लेकिन उसके साथ बहो मत। आप चिंता महसूस करो, लेकिन उसे पकड़कर बैठो मत। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन यही लोग फेल होते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई इमोशन आता है, हम उसमें खो जाते हैं। हम उसे देखते नहीं, हम उसे बन जाते हैं। और यही वह जगह है जहां हमें खुद को अलग करना है। अब एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। आपको किसी ने कुछ गलत कह दिया। पहले आप तुरंत रिएक्ट करते थे, अब आप रुकते हो। आप उस गुस्से को महसूस करते हो, लेकिन आप तुरंत कुछ कहते नहीं, बस उसे देखते हो। और धीरे धीरे वह गुस्सा खुद ही कम होने लगता है, क्योंकि आपने उसे फ्यूल नहीं दिया। यह कोई जादू नहीं है, यह प्रैक्टिस है। और इस प्रैक्टिस में आपको बार बार खुद को पकड़ना पड़ेगा। कई बार आप फेल होगे, कई बार आप फिर से रिएक्ट करोगे, लेकिन हर बार जब आप खुद को पकड़ोगे, आप थोड़ा और मजबूत बनोगे। लेकिन यहां एक खतरा है। अगर आपने इस प्रोसेस को अधूरा छोड़ दिया, अगर आपने सिर्फ थोड़ी देर के लिए खुद को कंट्रोल किया और फिर वापस पुराने पैटर्न में चले गए, तो आप पहले से भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस करोगे, क्योंकि अब आपको पता होगा कि आप बेहतर कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अब आपके पास बहाने नहीं बचे हैं। अब आप यह नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता था, अब आपको पता है। और अगर अब भी आप वही कर रहे हो, तो यह आपकी पसंद है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप सच में बदलना चाहते हो या सिर्फ अच्छा महसूस करना चाहते हो? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। बदलाव में दर्द होता है, असहजता होती है, अकेलापन भी महसूस होता है। और अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हो, तो आप फिर से उसी पुराने रास्ते पर लौट जाओगे। लेकिन अगर आपने यह दर्द सह लिया, अगर आपने इस खालीपन को समझ लिया, तो धीरे धीरे यह खालीपन शांति में बदल जाएगा। और वह शांति, वह किसी भी बाहरी चीज से ज्यादा कीमती होगी। लेकिन यहां एक आखिरी मोड़ बाकी है, क्योंकि जैसे जैसे आप अंदर से शांत होते जाओगे, आपको एक और चीज का सामना करना पड़ेगा। आपके अंदर की वो आवाज जो अब तक शोर में दब जाती थी, अब वह साफ साफ सुनाई देने लगेगी। और अगर आपने उसे सुनने की हिम्मत नहीं की, तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी। आप बाहर से जितना भी बदल जाओ, अंदर से आप वहीं के वहीं रह जाओगे। और यहीं से असली लड़ाई और गहरी हो जाती है। अब आप उस जगह पहुंच चुके हैं जहां बाहर की आवाजें धीमी हो चुकी हैं, लेकिन अंदर की आवाज साफ सुनाई देने लगी है। और सच बताऊं, यही वह मोड़ है जहां ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया को संभालना आसान है, अंदर की दुनिया का सामना करना नहीं। पहले जब भी कोई असहज भावना आती थी, आप उसे किसी न किसी चीज से दबा देते थे। काम में डूब जाते थे, फोन उठा लेते थे, किसी से बहस कर लेते थे, या खुद को यह समझा देते थे कि यह इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन अब आप भाग नहीं पा रहे, अब आप देख रहे हो। और यही सबसे कठिन हिस्सा है। लेखक यहां एक बेहद सीधी लेकिन चुभती हुई बात रखता है। यू कैंट एस्केप योरसेल्फ, यानी आप खुद से भाग नहीं सकते। चाहे आप कितना भी बिजी हो जाओ, कितना भी सफल हो जाओ, अगर अंदर कुछ उलझा हुआ है तो वह वहीं रहेगा। और जब आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना बंद करते हो, तो वह दबा हुआ हिस्सा ऊपर आने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं पहले ठीक था और अब मैं और उलझ गया हूं? नहीं, इसका मतलब यह है कि अब आप सच देख रहे हो। यह बात सुनना आसान नहीं है, लेकिन जो बेचैनी आप अभी महसूस कर रहे हो, वह नई नहीं है। वह हमेशा से थी, बस पहले आप उसे महसूस नहीं करते थे। और यही वह जगह है जहां असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि जब तक आप अपनी सच्चाई को नहीं देखते, तब तक आप उसे बदल नहीं सकते। अब जरा खुद से पूछिए, आप किस चीज से भाग रहे थे? कौन सी बात है जो आप खुद से छुपाते रहे हो? क्या वह असुरक्षा है? क्या वह यह डर है कि आप उतने अच्छे नहीं हो जितना आप दिखाना चाहते हो? या फिर यह कि आप दूसरों की नजरों में अपनी वैल्यू साबित करने में लगे हुए हो, क्योंकि अंदर से आप खुद को लेकर कंफ्यूज हो? यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी न कभी खुद को दूसरों से कंपेयर किया है, खुद को कम महसूस किया है, और फिर उस कमी को छुपाने के लिए बाहर से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की है। लेकिन अब जब आप शांत हो रहे हो, तो वह सब दिखने लगा है। लेखक यहां एक बहुत गहरी लाइन कहता है, योर आउटर वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड, यानी जो कुछ बाहर हो रहा है, वह कहीं न कहीं आपके अंदर का ही प्रतिबिंब है। अब यह सुनकर आप सोच सकते हो, क्या हर चीज के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं? नहीं,
हर चीज के लिए नहीं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया के लिए, आपकी सोच के लिए, आपकी शांति के लिए। हाँ, आप जिम्मेदार हो। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आप बाहर की समस्याओं को ठीक करने में लगे रहे, लेकिन असली समस्या अंदर थी। और जब तक आप अंदर को नहीं समझोगे, तब तक बाहर कुछ भी ठीक नहीं होगा। अब यहां एक और महत्वपूर्ण मोड़ आता है, सेल्फ अवेयरनेस, खुद को देखना। लेकिन ध्यान रखिए, खुद को जज करना नहीं, खुद को समझना। क्योंकि जैसे ही आप खुद को जज करना शुरू करते हो, आप फिर से उसी पुराने चक्र में फंस जाते हो। मैं ऐसा क्यों हूं, मुझसे ही क्यों गलती होती है, और फिर आप खुद को और नीचे गिराने लगते हो। लेखक कहता है, आपको खुद के साथ वैसा व्यवहार करना होगा जैसा आप किसी अच्छे दोस्त के साथ करते हो। अगर आपका दोस्त गलती करता है, तो क्या आप उसे बुरा भला कहते हो, या उसे समझाते हो, सपोर्ट करते हो? लेकिन खुद के साथ आप क्या करते हो? आप खुद को डांटते हो, खुद को दोष देते हो, और फिर उम्मीद करते हो कि आप बेहतर बन जाओगे। यहां एक खतरनाक पैटर्न है। आप खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हो, और जब तक यह नहीं बदलेगा, तब तक कोई भी टेक्निक, कोई भी स्ट्रेटेजी आपको स्थायी शांति नहीं दे सकती। अब ईमानदारी से बताइए, आप खुद से कैसे बात करते हो? क्या आप खुद को सपोर्ट करते हो, या खुद को ही नीचा दिखाते रहते हो? अगर जवाब दूसरा है, तो यही वह जगह है जहां आपको सबसे ज्यादा काम करना है। लेखक यहां एक और गहरी बात समझाता है। आपको खुद को फिक्स करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। क्योंकि जब आप खुद को समझ लेते हो, तो बदलाव अपने आप होने लगता है। लेकिन अगर आप हर समय खुद को बदलने की कोशिश करते रहोगे, तो आप हमेशा एक प्रेशर में रहोगे। अब यह प्रोसेस आसान नहीं है। आप खुद को देखोगे, और कई बार आपको वह चीजें दिखेंगी जो आपको पसंद नहीं आएंगी। आपको अपनी कमजोरियां दिखेंगी, अपनी गलतियां दिखेंगी, अपने डर दिखेंगे। और यहीं लोग रुक जाते हैं, क्योंकि वे उस सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह सुनना आसान नहीं है कि असली काम बाहर नहीं, अंदर है। लेकिन अगर आप यहां रुक गए, तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे। क्योंकि बाहर की दुनिया को बदलना आसान है, अंदर की दुनिया को बदलना नहीं। लेकिन अगर आपने यह कदम उठा लिया, अगर आपने खुद को सच में देखना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे आप अपने अंदर एक नई स्पष्टता महसूस करोगे। आप समझने लगोगे कि आप क्यों रिएक्ट करते हो, क्यों परेशान होते हो, क्यों उलझते हो। और जैसे जैसे यह समझ बढ़ेगी, आपकी पकड़ अपने ऊपर मजबूत होती जाएगी। लेकिन यहां एक आखिरी सवाल बचता है, और यह शायद सबसे खतरनाक है। अगर आपने खुद को पूरी तरह समझ लिया, अगर आपने अपनी हर कमजोरी को देख लिया, तो क्या आप खुद को वैसे ही स्वीकार कर पाओगे, या फिर आप खुद से ही नफरत करने लगोगे? क्योंकि सच यह है, खुद को देखना आसान है, लेकिन खुद को अपनाना यह एक अलग ही लड़ाई है। और अगर आप यहां हार गए, तो अब तक की सारी मेहनत अधूरी रह जाएगी। और यहीं से कहानी का सबसे कठिन हिस्सा शुरू होता है। अब आप उस मोड़ पर खड़े हैं जहां आपने खुद को देख लिया है, सच में देख लिया है। अब कोई बहाना नहीं बचा, कोई नकली कहानी नहीं बची। आपने अपने अंदर के डर, अपनी आदतें, अपनी रिएक्शन, अपनी कमजोरियां सब पहचान ली हैं। लेकिन यहीं पर एक और खतरनाक मोड़ आता है, क्योंकि खुद को देख लेना एक बात है, और खुद को स्वीकार करना बिल्कुल दूसरी। और सच बताऊं, यहीं ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। क्योंकि जब आप खुद को सच में देखते हो, तो वह तस्वीर हमेशा खूबसूरत नहीं होती। उसमें ऐसी चीजें दिखती हैं जो आपको पसंद नहीं आती। और फिर एक आवाज आती है, मैं ऐसा क्यों हूं? लेखक यहां एक बहुत गहरी और थोड़ी चुभने वाली बात कहता है, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट टू बी एट पीस। इसका मतलब समझिए, आपको शांति पाने के लिए खुद को पूरी तरह बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका दिमाग क्या कहता है? जब मैं परफेक्ट बन जाऊंगा, तब मैं खुश रहूंगा। और यही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि वह परफेक्ट दिन कभी नहीं आएगा। अब जरा खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आपने भी अपनी खुशी को किसी भविष्य के वर्जन पर टाल रखा है? जब प्रमोशन मिलेगा तब, जब सब ठीक हो जाएगा तब, जब मैं बेहतर बन जाऊंगा तब, और इसी तब के चक्कर में आप आज को खोते जा रहे हो। यह सिर्फ एक सोच नहीं है, यह एक आदत है। और यह आदत आपको कभी संतुष्ट नहीं होने देती। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप अपनी ही जिंदगी को पोस्टपोन कर रहे हो। और अगर आपने यह पैटर्न नहीं तोड़ा, तो आप हमेशा कुछ न कुछ पाने के बाद भी खाली महसूस करते रहोगे। लेखक यहां एक्सेप्टेंस को एक नए एंगल से समझाता है। या सिर्फ दूसरों को स्वीकार करना नहीं है, यह खुद को स्वीकार करना है। लेकिन ध्यान से समझिए, इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने लगो। इसका मतलब यह है कि आप अपनी वास्तविकता को मानो बिना खुद को कोसे। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैं खुद को ऐसे ही स्वीकार कर लूंगा, तो मैं बेहतर कैसे बनूंगा? यही वह भ्रम है जो आपको फंसा कर रखता है।
क्योंकि आप सोचते हो कि खुद को डांटने से आप बेहतर बनोगे। लेकिन सच यह है कि जितना आप खुद को जज करते हो उतना ही आप अंदर से टूटते जाते हो, और जब आप टूटे हुए होते हो तो आप सही फैसले नहीं ले पाते। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। खुद को सुधारने की कोशिश में खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। अब यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, आप हैं। आपने भी कितनी बार खुद को कोसा है, मैं इतना बेवकूफ क्यों हूं, मैं हमेशा गलती क्यों करता हूं, मुझसे कुछ सही क्यों नहीं होता। और हर बार आपने सोचा कि इससे आप बेहतर बन जाओगे। लेकिन हुआ क्या? आप और ज्यादा असुरक्षित हो गए, और ज्यादा डरने लगे, और ज्यादा ओवरथिंक करने लगे। लेखक यहां एक बहुत ही पावरफुल शिफ्ट देता है, सेल्फ कंपैशन, यानी खुद के साथ दया से पेश आना। लेकिन यह सुनते ही आपके दिमाग में एक आवाज आएगी, यह तो बहाना है, इससे मैं कमजोर बन जाऊंगा। यही वह गलत धारणा है जो आपको सालों से रोक रही है। सच यह है, जो इंसान खुद के साथ दया से पेश आता है वही सबसे मजबूत होता है, क्योंकि उसे हर समय खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। वह अपनी गलतियों से सीखता है, उनसे भागता नहीं। अब जरा सोचिए, अगर आप खुद के साथ थोड़े नरम हो जाओ, अगर आप खुद को हर गलती पर सजा देने के बजाय समझने लगो, तो आपकी सोच कैसी होगी? क्या आप ज्यादा शांत नहीं रहोगे? क्या आप ज्यादा क्लियर नहीं सोच पाओगे? लेकिन यहां एक खतरा है, अगर आपने इस बात को सिर्फ सुन लिया और इसे महसूस नहीं किया तो कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि यह कोई लॉजिक नहीं है जिसे आप समझकर आगे बढ़ जाओ। यह एक अनुभव है जिसे आपको जीना पड़ेगा। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे खुद को स्वीकार करने के बजाय खुद को बदलने की दौड़ में लगे रहते हैं। वे सोचते हैं कि मैं जैसा हूं वह ठीक नहीं है, और इसी सोच में वे खुद से दूर होते जाते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी खुद को वैसे ही स्वीकार किया है जैसे आप हैं, बिना किसी शर्त के, या फिर आप हमेशा खुद को बदलने की कोशिश में लगे रहे हो? अगर जवाब दूसरा है तो यही वह जगह है जहां आपको रुकना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद को स्वीकार नहीं करते तब तक आप कभी भी सच्ची शांति महसूस नहीं कर सकते। लेकिन यहां एक और सवाल खड़ा होता है, और यह शायद सबसे मुश्किल है। अगर आपने खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लिया तो क्या आप अपने अंदर की उन आदतों को बदल पाओगे जो आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, या फिर आप उसी आराम में फंस जाओगे? क्योंकि सच यह है, एक्सेप्टेंस और ग्रोथ के बीच की यह लाइन बहुत पतली है, और अगर आपने इसे सही से नहीं समझा तो आप या तो खुद को खो दोगे या फिर कभी बदल ही नहीं पाओगे। और यहीं से कहानी एक और गहरे स्तर पर जाती है, जहां आपको यह तय करना होगा कि आप सच में कौन बनना चाहते हो। अब यहां से कहानी उस सबसे पतली लाइन पर चलने लगती है, जहां एक तरफ एक्सेप्टेंस है और दूसरी तरफ ग्रोथ। और सच बताऊं, यहीं सबसे ज्यादा लोग गिरते हैं, क्योंकि या तो वे खुद को इतना एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बदलना ही बंद कर देते हैं, या फिर खुद को इतना पुश करते हैं कि अंदर से टूट जाते हैं। और अगर आपने यह बैलेंस नहीं समझा तो आप या तो आराम में फंस जाओगे या फिर स्ट्रेस में जलते रहोगे। अब आप सोच रहे होंगे, तो सही क्या है? लेखक यहां एक बहुत गहरी बात कहता है, बी कंटेंट बट नेवर कंप्लेसेंट, यानी आपको संतुष्ट रहना है लेकिन ठहरना नहीं है। फर्क समझिए, संतुष्टि आपको शांति देती है और ग्रोथ आपको आगे बढ़ाती है। लेकिन अगर आपने सिर्फ संतुष्टि चुन ली तो आप रुक जाओगे, और अगर आपने सिर्फ ग्रोथ चुनी तो आप कभी खुश नहीं रहोगे। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आप या तो हमेशा भाग रहे हो या फिर पूरी तरह रुक चुके हो, और दोनों ही स्थिति में आप संतुलन खो चुके हो। अब जरा खुद से पूछिए, आप किस तरफ हो? क्या आप हर समय कुछ पाने की दौड़ में लगे हो, या फिर आपने खुद को यह कहकर रोक लिया है कि जो है वही काफी है? दोनों ही जगह खतरा है, क्योंकि एक जगह आप खुद को जला रहे हो और दूसरी जगह आप धीरे धीरे खत्म हो रहे हो। लेखक यहां एक और बहुत जरूरी शिफ्ट देता है, प्रोसेस पर फोकस करना। अब तक आप रिजल्ट के पीछे भागते रहे हो, प्रमोशन चाहिए, तारीफ चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन इस चक्कर में आपने प्रोसेस को इग्नोर कर दिया। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब आप सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करते हो तो हर छोटी सी देरी, हर छोटी सी गलती, हर छोटी सी रुकावट आपको परेशान करती है। लेकिन जब आप प्रोसेस पर फोकस करते हो तो आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते हो, बिना इस चिंता के कि रिजल्ट कब आएगा। अब यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, यह एक टेस्ट है, क्योंकि प्रोसेस पर फोकस करना आसान तब होता है जब सब कुछ सही चल रहा हो, लेकिन जब चीजें आपके खिलाफ जाने लगती हैं तब असली परीक्षा होती है। यहां एक सच्चाई है जो आपको चुभ सकती है। आप रिजल्ट के पीछे इसलिए भागते हो क्योंकि आपको खुद पर भरोसा नहीं है। आपको लगता है कि अगर रिजल्ट नहीं मिला तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, और यही डर आपको हर छोटी चीज पर रिएक्ट करने के लिए मजबूर करता है। अब यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी अपने काम से ज्यादा
उसके रिजल्ट को महत्व दिया है। आपने भी कभी अपनी मेहनत को सिर्फ इसलिए बेकार समझा क्योंकि आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिला, और फिर आपने खुद को कोसा, खुद को डाउट किया, और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस गिरता गया। लेखक कहता है, डिटैच फ्रॉम आउटकम्स, यानी रिजल्ट से खुद को अलग करना सीखो। अब यह सुनने में बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि रिजल्ट ही सब कुछ है। लेकिन सच यह है, अगर आप सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागोगे तो आप कभी शांति महसूस नहीं कर पाओगे। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैं रिजल्ट से डिटैच हो जाऊंगा तो क्या मैं लापरवाह नहीं बन जाऊंगा? यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि डिटैच होना लापरवाह होना नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि आप अपना बेस्ट देते हो, लेकिन अपना मूड, अपनी वैल्यू, अपनी खुशी उस रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करते। यह लाइन आपको थोड़ा झटका देगी। आप अपनी वैल्यू को गलत जगह पर रख चुके हो। आपने उसे रिजल्ट, लोगों की राय और बाहरी चीजों से जोड़ दिया है, और जब तक यह नहीं बदलेगा तब तक आप अंदर से कभी मजबूत नहीं बन पाओगे। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण चीज आती है, कंसिस्टेंसी, लगातार बने रहना, क्योंकि असली बदलाव एक दिन में नहीं आता, यह छोटे छोटे कदमों से आता है। आप एक दिन शांत रहोगे, दूसरे दिन फिर से रिएक्ट कर दोगे, तीसरे दिन थोड़ा बेहतर करोगे, और धीरे धीरे आप बदलने लगोगे। लेकिन यही लोग हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए। वे चाहते हैं कि एक दिन में सब कुछ बदल जाए, और जब ऐसा नहीं होता तो वे कहते हैं यह काम नहीं करता, जबकि असल में वे खुद ही लगातार नहीं रह पाए। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपने भी कभी किसी चीज को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको जल्दी रिजल्ट नहीं मिला? अगर हां, तो यही वह पैटर्न है जो आपको बार बार पीछे खींचता है। लेखक यहां एक और गहरी बात कहता है, आपको अपनी प्रगति को महसूस करना सीखना होगा, छोटे छोटे बदलावों को नोटिस करना होगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ बड़े बदलाव का इंतजार करते रहोगे तो आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं बदल रहा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, अब आप जल्दी शांत हो जाते हो, अब आप चीजों को थोड़ा अलग नजरिए से देखते हो, और यही छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक दिन बहुत बड़ा बदलाव बन जाते हैं। लेकिन यहां एक आखिरी सवाल है, और यह शायद सबसे सच्चा है। अगर आप इस प्रोसेस पर चलते रहे, अगर आप धीरे धीरे बदलते रहे, तो क्या आप उस इंसान को पहचान पाओगे जो आप बन रहे हो, या फिर आपको डर लगेगा कि आप अपनी पुरानी पहचान खो रहे हो? क्योंकि सच यह है, बदलाव सिर्फ नई चीजें जोड़ता नहीं, वह पुरानी चीजों को तोड़ता भी है। और अगर आप उस टूटने के लिए तैयार नहीं हैं, तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, आप आधे रास्ते में ही रुक जाओगे। और यहीं से कहानी एक और गहरे सवाल की तरफ बढ़ती है। अब यहां कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां आपको एक अजीब सा डर महसूस होने लगता है, क्योंकि अब बदलाव सिर्फ आदतों का नहीं रहा, अब बदलाव आपकी पहचान को छूने लगा है। और सच बताऊं, यहीं ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि जब तक बदलाव सिर्फ छोटे छोटे बिहेवियर तक सीमित रहता है तब तक सब ठीक लगता है। लेकिन जैसे ही वह आपके मैं कौन हूं वाले सवाल को छूता है, आप असहज हो जाते हो। आप सोचने लगते हो, अगर मैं अब हर छोटी बात पर रिएक्ट नहीं करता, अगर मैं अब उतना ओवरथिंक नहीं करता, अगर मैं अब हर चीज को पर्सनल नहीं लेता, तो फिर मैं हूं कौन? क्योंकि आपने अपनी पहचान ही इन्हीं चीजों पर बना ली थी। मैं बहुत पैशनेट हूं, मैं बहुत सीरियस हूं, मैं हर चीज को दिल से लेता हूं। और अब जब ये चीजें धीरे धीरे कम हो रही हैं, तो आपको लगता है कि आप खुद को खो रहे हो। ये लाइन आपको थोड़ा हिला सकती है। आप अपनी आदतों को ही अपनी पहचान समझ बैठे थे, और जब आदतें बदलती हैं तो लगता है कि पहचान टूट रही है। लेकिन सच यह है, पहचान टूट नहीं रही, वह साफ हो रही है। लेखक यहां एक बहुत गहरी बात समझाता है, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर नॉट योर रिएक्शंस। यानी आप अपने विचार नहीं हो, आप अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं हो। यह सिर्फ पैटर्न्स हैं जो आपने समय के साथ सीख लिए हैं, और अगर ये सीखे हुए हैं तो बदले भी जा सकते हैं। अब आप सोच रहे हो, अगर मैं अपने विचार नहीं हूं तो फिर मैं क्या हूं? यही वह सवाल है जिससे लोग भागते हैं, क्योंकि इसका कोई आसान जवाब नहीं है। लेकिन लेखक आपको एक दिशा देता है। आप वह हो जो इन सब को देख सकता है, आप वह हो जो अपने गुस्से को महसूस कर सकता है लेकिन उसमें खोता नहीं, आप वह हो जो अपनी चिंता को देख सकता है लेकिन उसे पकड़कर नहीं बैठता। अब यह सुनने में थोड़ा दार्शनिक लग सकता है, लेकिन असल में यह बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि जब आप यह समझ जाते हो कि आप अपने विचार नहीं हो, तो आप उन्हें थोड़ा दूर से देखने लगते हो, और जैसे ही यह दूरी आती है, आपका कंट्रोल बढ़ने लगता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कितनी बार अपने ही विचारों में खोकर खुद को परेशान किया है। आपने भी कितनी बार एक छोटी सी सोच को इतना बड़ा बना दिया
कि वह आपकी पूरी रियलिटी बन गई और फिर आपने उसी के हिसाब से फैसले लिए, रिएक्ट किया और बाद में पछताया। लेखक यहां एक और महत्वपूर्ण चीज लाता है, आइडेंटिटी शिफ्ट, यानी अपनी पहचान को धीरे धीरे बदलना। लेकिन ध्यान रखिए, यह कोई अचानक होने वाला बदलाव नहीं है। यह धीरे धीरे होता है, छोटे छोटे फैसलों से। आप हर बार जब रुकते हो, हर बार जब आप किसी छोटी बात को छोड़ देते हो, हर बार जब आप अपने विचारों को पकड़ने के बजाय उन्हें जाने देते हो, आप अपनी पहचान को थोड़ा थोड़ा बदल रहे होते हो। लेकिन यहां एक खतरा है, अगर आपने इस बदलाव को समझा नहीं तो आप डर सकते हो। आपको लग सकता है कि आप कमजोर हो रहे हो, कि आप कम इन्वॉल्व हो रहे हो, लेकिन असल में आप सिर्फ ज्यादा क्लियर हो रहे हो। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपकी पुरानी पहचान ही आपकी सबसे बड़ी सीमा थी, और अगर आपने उसे पकड़कर रखा तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप उस इंसान को छोड़ने के लिए तैयार हो जो आप अब तक रहे हो? क्योंकि अगर आप पुराने पैटर्न्स को पकड़कर रखोगे तो नए पैटर्न्स के लिए जगह ही नहीं बचेगी। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। वे बदलना चाहते हैं लेकिन अपनी पुरानी पहचान को छोड़ना नहीं चाहते, और यह दोनों साथ में नहीं हो सकता। लेखक यहां एक और गहरी बात कहता है, ग्रोथ रिक्वायर्स लेटिंग गो, यानी बढ़ने के लिए छोड़ना जरूरी है। लेकिन छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि उसमें अनिश्चितता होती है। आपको नहीं पता कि आप क्या बनोगे, आपको सिर्फ यह पता होता है कि आप क्या छोड़ रहे हो। और यही डर आपको रोकता है। आप सोचते हो, अगर मैंने यह छोड़ दिया और कुछ बेहतर नहीं मिला तो। लेकिन सच यह है, जब तक आप छोड़ते नहीं तब तक कुछ नया आता ही नहीं। अब यह सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक निर्णय है, और यह निर्णय आपको हर दिन लेना होगा। हर बार जब पुरानी आदत वापस आएगी, आपको तय करना होगा कि आप उसमें फंसोगे या उसे जाने दोगे। और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आप बदल रहे हो। आप पहले जैसे नहीं रहे। आपकी सोच अलग है, आपकी प्रतिक्रिया अलग है, आपकी शांति अलग है। लेकिन यहां एक आखिरी सवाल खड़ा होता है, और यह शायद सबसे गहरा है। अगर आप पूरी तरह बदल गए, अगर आपने अपनी पुरानी पहचान को छोड़ दिया, तो क्या आप खुद को पहचान पाओगे, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी अजनबी में बदल गए हो? क्योंकि सच यह है, असली बदलाव आपको नया नहीं बनाता, वह आपको आपके असली रूप के करीब लाता है। लेकिन अगर आपने इस सच्चाई को स्वीकार नहीं किया तो आप अपने ही बदलाव से डरने लगोगे। और यहीं से कहानी अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। अब आप उस मोड़ पर खड़े हैं जहां बदलाव सिर्फ महसूस नहीं हो रहा, दिखने भी लगा है। लेकिन यहीं सबसे बड़ा खतरा छुपा है, और यह खतरा बाहर से नहीं आता, यह अंदर से आता है। क्योंकि जैसे ही आप थोड़ा बेहतर महसूस करने लगते हो, थोड़ा शांत होने लगते हो, थोड़ा कंट्रोल में आने लगते हो, आपका दिमाग आपको धीरे धीरे एक नए जाल में फंसाने लगता है। और यह जाल है, अब तो मैं समझ गया हूं। सच बताऊं, यहीं सबसे ज्यादा लोग फिर से पीछे गिरते हैं। आपको लगता है कि आपने गेम समझ लिया है, अब आप कभी पहले जैसे नहीं बनोगे, लेकिन यहीं आप ढीले पड़ने लगते हो। आप छोटी छोटी चीजों को फिर से हल्के में लेने लगते हो। आप अपने अभ्यास में थोड़ा लापरवाह हो जाते हो, और धीरे धीरे बिना आपको पता चले वही पुरानी आदतें वापस आने लगती हैं। पहले थोड़ा गुस्सा, फिर थोड़ा ओवरथिंकिंग, फिर वही पुराना पैटर्न। यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी। आप बदलाव को स्थायी मान लेते हो, जबकि वह हर दिन कमाया जाता है। और अगर आपने यह समझ लिया कि मैं अब बदल चुका हूं, तो यहीं से आपका गिरना शुरू हो जाता है। लेखक यहां एक बहुत सख्त लेकिन सच्ची बात कहता है, स्टे हम्बल इन योर प्रोग्रेस। यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आपको और सतर्क होना पड़ेगा, न कि आराम करना। क्योंकि आपका दिमाग बहुत चालाक है, वह आपको धीरे धीरे वापस उसी जगह ले जाएगा जहां से आप निकले थे। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या कभी भी रिलैक्स नहीं कर सकते? कर सकते हो, लेकिन लापरवाह नहीं हो सकते। फर्क समझिए। रिलैक्स होना मतलब आप शांत हो, जागरूक हो, लेकिन लापरवाह होना मत आप ध्यान देना छोड़ देते हो। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी किसी अच्छी आदत को शुरू किया होगा, कुछ दिन तक उसे निभाया होगा, और फिर धीरे धीरे छोड़ दिया होगा। और फिर आपने खुद को यह कहकर समझाया होगा कि मेरे पास टाइम नहीं था। लेकिन सच यह है कि आपने उसे प्राथमिकता देना बंद कर दिया था। और यही यहां भी होगा अगर आप सतर्क नहीं रहे। लेखक यहां एक और गहरी बात समझाता है, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेंसिटी। यानी आपको एक दिन बहुत अच्छा करने की जरूरत नहीं है, आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा सही करना है। क्योंकि असली बदलाव छोटे छोटे कदमों से आता है, बड़े बड़े झटकों से नहीं। लेकिन यहां एक खतरा है, अगर आपने इस बात को हल्के में लिया, अगर आपने सोचा कि मैं तो कभी कभी ध्यान दे दूंगा, तो आप धीरे
धीरे वापस उसी पुराने चक्र में फंस जाओगे। और इस बार यह और भी खतरनाक होगा, क्योंकि अब आपको पता होगा कि आप बेहतर कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप वापस पुराने पैटर्न में गिरते हो तो वह सिर्फ आपकी गलती नहीं होगी, वह आपकी लापरवाही होगी। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप सच में इस बदलाव को बनाए रखने के लिए तैयार हो? क्योंकि यह एक बार का काम नहीं है, यह हर दिन का चुनाव है। हर दिन आपको खुद को पकड़ना होगा, हर दिन आपको अपने दिमाग की चालाकियों को पहचानना होगा, हर दिन आपको यह तय करना होगा कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। और यह थकाने वाला हो सकता है। हाँ, यह सच है। कई बार आपको लगेगा कि क्यों मैं ही हर बार इतना ध्यान दूं, लेकिन यही वह जगह है जहां असली फर्क बनता है। क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं और जो लोग टिके रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। लेखक यहां एक और महत्वपूर्ण चीज लाता है, डेली रिमाइंडर्स, यानी खुद को हर दिन याद दिलाना कि आपको क्या करना है, कैसे रहना है, किस चीज पर ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप यह सोचते हो कि आप एक बार सीखकर सब याद रख लोगे, तो आप खुद को धोखा दे रहे हो। आपका दिमाग पुरानी आदतों की तरफ वापस जाएगा, यह तय है। लेकिन अगर आप उसे हर दिन नई दिशा नहीं दोगे तो वह वही करेगा जो वह हमेशा करता आया है। अब यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह प्रैक्टिकल है। आपको छोटे छोटे रिमाइंडर्स बनाने होंगे, जैसे हर चीज पर रिएक्ट मत करो, हर विचार को सच मत मानो, अपनी शांति को प्राथमिकता दो। और इन बातों को आपको हर दिन अपने दिमाग में डालना होगा। लेकिन यहां एक आखिरी और बहुत खतरनाक मोड़ आता है। जैसे जैसे आप बेहतर होते जाओगे, आपको लगेगा कि अब आपको इन रिमाइंडर्स की जरूरत नहीं है, और यहीं से आप धीरे धीरे ढीले पड़ने लगोगे। और फिर एक दिन आप खुद को उसी जगह पाओगे जहां से आपने शुरुआत की थी। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप इस बार भी वही गलती दोहराने वाले हो? क्या आप फिर से कुछ समय के लिए बदलकर वापस पुराने पैटर्न में गिर जाओगे, या इस बार आप सच में इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओगे? क्योंकि सच यह है, बदलाव को बनाए रखना ही असली चुनौती है। और अगर आप यहां फेल हो गए तो अब तक की सारी मेहनत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और यहीं से कहानी अपने सबसे निर्णायक अंत की तरफ बढ़ती है, जहां आपको यह तय करना होगा कि यह सिर्फ एक फेज था या आपकी नई जिंदगी की शुरुआत। अब आप उस जगह पर आ चुके हो जहां खेल का असली दबाव शुरू होता है। क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि आप समझ गए या नहीं, अब सवाल यह है कि आप इस समझ को कितनी ईमानदारी से जी रहे हो। और सच बताऊं, यहीं ज्यादातर लोग खुद से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। बाहर से सब ठीक दिखता है, आप शांत दिखते हो, कम रिएक्ट करते हो, थोड़ा बैलेंस्ड लगते हो, लेकिन अंदर अंदर अभी भी वही हलचल चल रही होती है। बस अब आपने उसे थोड़ा छुपाना सीख लिया है। और यही सबसे खतरनाक मोड़ है। आप सोचते हो, मैं तो अब पहले जैसा नहीं हूं, लेकिन क्या सच में? या फिर आपने बस अपने रिएक्शन को दबाना सीख लिया है? फर्क बहुत बड़ा है। दबाना मतलब वह सब अंदर ही अंदर जमा हो रहा है, और एक दिन वह फटेगा। और तब आप खुद को कहोगे, मुझसे यह कैसे हो गया? लेकिन सच यह होगा कि आपने इसे रोका नहीं था, आपने इसे सिर्फ छुपाया था। यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी। आपने अपने इमोशंस को समझा नहीं, आपने उन्हें मैनेज करने का दिखावा किया है। और अगर यह नहीं बदला तो आप कभी भी अंदर से शांत नहीं हो पाओगे। अब जरा खुद से ईमानदारी से पूछिए, जब आप गुस्सा महसूस करते हो तो क्या आप उसे सच में समझते हो या बस उसे दबा देते हो ताकि आप शांत दिख सको? जब आप परेशान होते हो तो क्या आप उसे महसूस करते हो या खुद को किसी और चीज में उलझा देते हो? अगर जवाब दूसरा है तो आपको एक बात सुननी पड़ेगी, आप अभी भी उसी पुराने चक्र में हो, बस उसका तरीका बदल गया है। लेखक यहां एक बहुत गहरी बात लाता है, फील योर इमोशंस फुली बट डोंट एक्ट ऑन देम ब्लाइंडली। यानी आपको अपने इमोशंस को पूरी तरह महसूस करना है, लेकिन बिना सोचे उन पर चलना नहीं है। फर्क समझिए, महसूस करना और रिएक्ट करना दो अलग चीजें हैं, लेकिन हम इन्हें एक ही मान लेते हैं। अब यह आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही कोई इमोशन आता है, हम या तो उसमें बह जाते हैं या उसे दबा देते हैं, और दोनों ही तरीके गलत हैं। सही तरीका क्या है? उसे देखना, उसे महसूस करना, लेकिन उसे अपनी पहचान न बनने देना। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कितनी बार अपने गुस्से को दबाया है और फिर वह किसी छोटी सी बात पर फूट पड़ा है। आपने भी कितनी बार अपनी चिंता को नजरअंदाज किया है और फिर वह आपको अचानक बहुत भारी लगने लगी है। यही वह पैटर्न है जो आपको बार बार थका देता है। लेखक यहां एक और सच्चाई सामने रखता है, आपको ईमानदारी से जीना होगा, लेकिन दूसरों के साथ नहीं, सबसे पहले खुद के साथ। क्योंकि जब तक आप खुद से सच नहीं बोलते, तब तक आप कोई भी बदलाव लंबे समय तक नहीं रख सकते। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी,
आप खुद से झूठ बोलने में बहुत माहिर हो चुके हो। आप खुद को समझा लेते हो कि मैं ठीक हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कंट्रोल में हूं, जबकि अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। और अगर आपने इस आदत को नहीं बदला तो आप हमेशा एक नकली शांति में जीते रहोगे। बाहर से सब ठीक, अंदर से सब उलझा हुआ। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी खुद से यह स्वीकार किया है कि हां, मैं अभी भी परेशान हूं, या आप हमेशा खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते रहे हो? क्योंकि सच यह है, जब तक आप अपनी सच्चाई को नहीं मानते तब तक आप उससे बाहर नहीं आ सकते। लेखक यहां एक और बहुत जरूरी चीज लाता है, स्लो डाउन, यानी अपनी जिंदगी की रफ्तार थोड़ी कम करो। क्योंकि जब आप बहुत तेजी से भागते हो तो आपको खुद को देखने का समय ही नहीं मिलता। आप बस एक काम से दूसरे काम में जाते रहते हो और आपके अंदर क्या चल रहा है यह आप नोटिस ही नहीं करते। लेकिन जैसे ही आप धीमे होते हो, सब कुछ साफ दिखने लगता है। आपके विचार, आपके इमोशंस, आपकी आदतें सब सामने आने लगती हैं। और यही लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें वह सब दिखता है जिसे वे सालों से नजरअंदाज कर रहे थे। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि खुद को सच में देखना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप यहां रुक गए तो आप हमेशा आधे अधूरे बदलाव में फंसे रहोगे। अब यह कोई जल्दी खत्म होने वाला प्रोसेस नहीं है। आपको हर दिन थोड़ा रुकना होगा, खुद को देखना होगा, खुद से सच बोलना होगा। और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आप अपने अंदर एक नई ईमानदारी महसूस करोगे। आप नोटिस करोगे कि अब आप अपने इमोशंस से भागते नहीं हो, आप उन्हें समझते हो। अब आप खुद को धोखा नहीं देते, आप खुद के साथ साफ हो। लेकिन यहां एक आखिरी सवाल खड़ा होता है, और यह शायद सबसे कठिन है। अगर आप पूरी तरह ईमानदार हो गए, अगर आपने खुद से कोई झूठ नहीं बोला, तो क्या आप उस सच्चाई को संभाल पाओगे जो सामने आएगी, या फिर आप उससे डरकर फिर से उसी पुराने झूठ में लौट जाओगे? क्योंकि सच यह है, सच्चाई आपको आजाद करती है, लेकिन पहले वह आपको तोड़ती भी है। और अगर आप उस टूटने के लिए तैयार नहीं हैं, तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, आप कभी भी पूरी तरह बदल नहीं पाओगे। और यहीं से कहानी अपने सबसे गहरे अंत की तरफ बढ़ती है। अब आप उस जगह पर आ चुके हो जहां सच्चाई साफ दिख रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उसे सहन कर सकते हो? क्योंकि सच्चाई हमेशा हल्की नहीं होती, वह भारी होती है, चुभती है, और कई बार आपको अंदर से हिला देती है। और सच बताऊं, यहीं ज्यादातर लोग वापस मुड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि बदलाव उन्हें हल्का कर देगा, लेकिन शुरुआत में वह उन्हें तोड़ देता है। आपने खुद से झूठ बोलना बंद किया, आपने अपने इमोशंस को दबाना बंद किया, आपने खुद को ईमानदारी से देखना शुरू किया। और अब आपको अपने अंदर वह सब दिख रहा है जिससे आप सालों से भाग रहे थे। आपकी असुरक्षाएं, आपकी आदतें, आपकी कमजोरियां सब सामने हैं। और एक आवाज आती है, क्या मैं सच में ऐसा हूं? यह सवाल खतरनाक है, क्योंकि यहीं से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता है, आप इसे देखकर फिर से भाग जाओ, खुद को फिर से डिस्ट्रैक्शन में डाल दो और वही पुरानी जिंदगी जीने लगो। दूसरा रास्ता है, आप यहीं रुक जाओ, उस सच्चाई को स्वीकार करो और उससे सीखना शुरू करो। लेखक यहां एक बहुत गहरी बात कहता है, ग्रोथ इज अनकंफर्टेबल बिकॉज इट रिक्वायर्स ऑनेस्टी। यानी बढ़ना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उसमें आपको खुद से पूरी ईमानदारी रखनी पड़ती है, और ईमानदारी हमेशा आरामदायक नहीं होती। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप सच में अपने बारे में सब कुछ जानना चाहते हो, या फिर आप सिर्फ उतना ही देखना चाहते हो जितना आपको अच्छा लगे? क्योंकि अगर आप सिर्फ वही देखोगे जो आपको अच्छा लगे, तो आप कभी भी पूरी तरह नहीं बदल पाओगे। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आप अपनी सच्चाई से आधा ही सामना करना चाहते हो, और यही कारण है कि आपका बदलाव अधूरा रह जाता है। अब यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कितनी बार अपनी गलती को नजरअंदाज किया है? आपने भी कितनी बार खुद को सही ठहराने के लिए बहाने बनाए हैं? और हर बार आपने सोचा कि मैं ठीक हूं, जबकि अंदर से आप जानते थे कि कुछ गड़बड़ है। लेखक यहां एक और महत्वपूर्ण चीज लाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना। लेकिन ध्यान से समझिए, यह दूसरों की नहीं, अपनी जिम्मेदारी है। आपको यह मानना होगा कि आपकी जिंदगी जहां है उसमें आपका भी योगदान है। आपके फैसले, आपकी आदतें, आपकी सोच, सबने मिलकर आपको यहां तक पहुंचाया है। यह बात सुनना आसान नहीं है, क्योंकि हम हमेशा बाहर को दोष देने के आदी हो चुके हैं। उसकी वजह से ऐसा हुआ, परिस्थिति खराब थी, मेरे पास विकल्प नहीं था। लेकिन सच यह है, हर बार आपके पास एक विकल्प था, आपने बस उसे चुना नहीं। यह लाइन आपको झकझोर सकती है। आप अपनी जिंदगी के दर्शक नहीं हो, आप उसके निर्माता हो। और अगर आपने यह मान लिया तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। लेकिन अगर आपने यह नहीं माना तो आप हमेशा परिस्थितियों को दोष देते रहोगे। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो,
क्योंकि इसका मतलब यह है कि अब आप किसी को दोष नहीं दे सकते। अब आप यह नहीं कह सकते कि मेरे साथ ऐसा हो गया। अब आपको यह कहना पड़ेगा कि मैंने ऐसा होने दिया। और यही वह जगह है जहां लोग डर जाते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी लेना आसान नहीं है। उसमें आपको अपने फैसलों का सामना करना पड़ता है, अपनी गलतियों को मानना पड़ता है और यह स्वीकार करना पड़ता है कि आप हमेशा सही नहीं थे। लेख यहां एक और गहरी बात कहता है, यू कैंट चेंज व्हाट यू डोंट ओन। यानी जब तक आप किसी चीज को अपना नहीं मानते, आप उसे बदल नहीं सकते। अब यह सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है, क्योंकि जब आप अपनी गलती को मान लेते हो तो आप उसे बदलने की ताकत भी हासिल कर लेते हो। लेकिन जब आप उसे छुपाते हो तो वह हमेशा आपके ऊपर कंट्रोल रखती है। यह सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यहीं से आप अपनी जिंदगी को सच में बदलना शुरू कर सकते हो। लेकिन यहां एक आखिरी और सबसे कठिन सवाल आता है। अगर आपने अपनी हर गलती को मान लिया, अगर आपने अपनी पूरी जिम्मेदारी ले ली, तो क्या आप खुद को माफ कर पाओगे? क्योंकि सच यह है, दूसरों को माफ करना आसान है, लेकिन खुद को माफ करना यह सबसे कठिन काम है। और अगर आप खुद को माफ नहीं कर पाए तो आप हमेशा अपने ही अतीत में फंसे रहोगे, चाहे आप कितना भी आगे बढ़ जाओ। और यहीं से कहानी अपने सबसे भावनात्मक और निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है, जहां आपको अपने ही साथ एक फैसला करना होगा जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब आप उस मोड़ पर खड़े हो जहां सारी बातें, सारे सिद्धांत, सारी समझ एक ही सवाल में सिमट जाती है, क्या आप खुद को माफ कर सकते हो? और सच बताऊं, यही वह जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग रुक जाते हैं, क्योंकि खुद को माफ करना सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही भारी होता है। दूसरों को माफ करना आसान है, आप कह देते हो ठीक है, उसने गलती की, लेकिन जब बात खुद की आती है तो दिमाग तुरंत कहता है, नहीं, तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए, तुमने गलती की है। आप अपने अतीत की गलतियों को बार बार दोहराते हो, खुद को कोसते हो और यह सोचते हो कि शायद खुद को सजा देने से आप बेहतर बन जाओगे। लेकिन सच क्या है, जितना आप खुद को सजा देते हो उतना ही आप अंदर से कमजोर होते जाते हो। और यही वह जाल है जिसमें आप सालों से फंसे हुए हो। लेखक यहां एक बहुत गहरी और थोड़ी चुभने वाली बात कहता है, फॉरगिवनेस इज फॉर यू नॉट फॉर अदर्स। यानी माफ करना सामने वाले के लिए नहीं, आपके लिए होता है। और यही बात खुद पर भी लागू होती है। जब तक आप खुद को माफ नहीं करोगे, आप अपने ही अतीत की जंजीरों में बंधे रहोगे। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आप अपने अतीत को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मानते हो कि आप उस दर्द के लायक हो, और जब तक यह सोच नहीं बदलेगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब जरा खुद से पूछिए, आप किस गलती को अब तक पकड़कर बैठे हो? कौन सी बात है जिसे आप भूल नहीं पा रहे? कौन सा फैसला है जिसे आप बार बार याद करके खुद को दोष देते हो? यह सिर्फ एक याद नहीं है, यह एक बोझ है, और आप इसे हर दिन अपने साथ लेकर चल रहे हो। अब यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कितनी बार सोचा है, काश मैंने ऐसा न किया होता, और फिर आपने खुद को उसी पल में अटका लिया। लेकिन एक सवाल है, क्या वह अतीत बदल सकता है? नहीं। लेकिन फिर भी आप उसे पकड़कर क्यों बैठे हो? यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप खुद को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। लेखक यहां एक और बहुत जरूरी शिफ्ट देता है, लर्निंग इंस्टेड ऑफ पनिशिंग। यानी खुद को सजा देने के बजाय सीखना। क्योंकि गलती का असली मकसद आपको गिराना नहीं होता, आपको सिखाना होता है। लेकिन अगर आप हर गलती को सजा बना दोगे तो आप कभी सीख नहीं पाओगे। अब आप सोच रहे हो, अगर मैं खुद को माफ कर दूंगा तो क्या मैं फिर वही गलती नहीं करूंगा? यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि जब आप खुद को माफ करते हो तब आप उस गलती को साफ दिमाग से देख पाते हो, और जब आप उसे साफ देखते हो तब आप उससे सीखते हो। लेकिन जब आप खुद को सजा देते हो तब आप उस गलती से भागते हो, और जो चीज आप समझते नहीं वह बार बार दोहराई जाती है। यह लाइन आपको थोड़ा झटका देगी। आप खुद को सजा देकर अपनी ही गलतियों को मजबूत बना रहे हो। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी खुद को सच में माफ किया है, या फिर आपने बस समय के साथ उस दर्द को दबा दिया है? क्योंकि दबाना और माफ करना दो अलग चीजें हैं। दबाना मतलब वह दर्द अंदर ही अंदर बना रहता है, और माफ करना मतलब आप उसे छोड़ देते हो। लेखक यहां एक बहुत गहरी बात कहता है, लेट गो ऑफ योर पास्ट सो यू कैन शो अप इन योर प्रेजेंट। यानी अगर आप अपने अतीत को नहीं छोड़ोगे तो आप अपने वर्तमान में कभी पूरी तरह मौजूद नहीं रह पाओगे। और यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आप हमेशा या तो अतीत में अटके रहते हो या भविष्य की चिंता में, और इसी चक्कर में आप आज को खो देते हो। अब यह कोई छोटा बदलाव नहीं है। खुद को माफ करना एक प्रोसेस है। आपको बार बार खुद को याद दिलाना पड़ेगा कि मैंने सीखा है और अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपको बार
बार उस पुरानी याद को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वह बार बार वापस आएगी। और यही लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं तो माफ कर चुका था, फिर यह याद क्यों आ रही है। लेकिन सच यह है, माफ करना एक बार का काम नहीं है, यह बार बार किया जाने वाला निर्णय है। यह बात आपको थोड़ा असहज करेगी। आपको खुद को बार बार आजाद करना पड़ेगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप खुद को माफ करना शुरू करते हो, आप नोटिस करोगे कि आपके अंदर एक हल्कापन आने लगा है। वह बोझ जो आप सालों से ढो रहे थे, वह थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। आप खुद को कम जज करते हो, आप खुद के साथ थोड़ा नरम हो जाते हो, और यही वह जगह है जहां असली शांति शुरू होती है। लेकिन यहां एक आखिरी और सबसे गहरा सवाल खड़ा होता है। अगर आपने खुद को पूरी तरह माफ कर दिया, अगर आपने अपने अतीत को छोड़ दिया, तो क्या आप सच में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, या फिर आप उस दर्द को अपनी पहचान बना चुके हो और उसे छोड़ना आपको डराता है? क्योंकि सच यह है, कई बार हम अपने दर्द को ही अपना हिस्सा मान लेते हैं, और अगर वह चला गया तो हमें लगता है कि हम कुछ खो देंगे। और अगर आपने इस डर को नहीं समझा, तो आप खुद को माफ करने के बाद भी पूरी तरह आजाद नहीं हो पाओगे। और यहीं से कहानी अपने अंतिम और सबसे निर्णायक हिस्से की तरफ बढ़ती है, जहां आपको यह तय करना होगा कि आप अपने दर्द के साथ जीना चाहते हो या उसके बिना। अब आप उस आखिरी मोड़ पर खड़े हो जहां सारी बातें, सारी समझ, सारी कोशिशें एक ही फैसले में सिमट जाती हैं। आप अपने दर्द के साथ जीना चाहते हो या उसके बिना। और सच बताऊं, यही वह सवाल है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। क्योंकि यहां तक पहुंचने के बाद भी बहुत से लोग वापस मुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि दर्द सिर्फ दर्द नहीं होता, वह आपकी पहचान बन चुका होता है। आप सोचते हो, मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं गुस्सा करता हूं क्योंकि लोगों ने मुझे ऐसा बनाया, मैं ओवरथिंक करता हूं क्योंकि मेरी जिंदगी ऐसी रही। और धीरे धीरे यह सब आपकी कहानी बन जाती है। और फिर आप उसी कहानी को पकड़े रहते हो, क्योंकि वह आपको एक वजह देती है, एक बहाना देती है। यह लाइन आपको थोड़ा झटका देगी। आपने अपने दर्द को अपनी पहचान बना लिया है, और जब तक यह नहीं बदलेगा, आप कभी भी पूरी तरह आजाद नहीं हो पाओगे। अब जरा खुद से पूछिए, अगर आपका यह दर्द, यह कहानी, यह अतीत सब चला जाए तो आप कौन रह जाओगे? क्या आप उस इंसान को पहचान पाओगे, या आपको डर लगेगा कि आप खाली हो जाओगे? यही वह डर है जो आपको पकड़ कर रखता है। आप सोचते हो कि अगर आपने यह सब छोड़ दिया तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन सच यह है, जब आप यह सब छोड़ते हो, तब पहली बार आपके पास आप बचते हो। लेखक यहां एक बहुत गहरी और निर्णायक बात कहता है, पीस इज अ चॉइस नॉट अ रिजल्ट। यानी शांति कोई चीज नहीं है जो आपको मिलती है, ये एक चुनाव है जो आपको हर दिन करना पड़ता है। अब आप सोच रहे हो कि अगर यह इतना आसान है तो सब क्यों नहीं करते? क्योंकि यह आसान नहीं है, यह हर दिन का निर्णय है। हर बार जब कोई आपको उकसाएगा, आपको चुनना होगा कि आप रिएक्ट करोगे या शांत रहोगे। हर बार जब आपका दिमाग पुरानी कहानी सुनाएगा, आपको चुनना होगा कि आप उसमें फंसोगे या उसे जाने दोगे। यह सिर्फ एक बार का फैसला नहीं है, यह हर दिन का अभ्यास है। और यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बार बदल जाने के बाद सब आसान हो जाएगा। लेकिन सच यह है, आसान नहीं होगा, बस आप मजबूत हो जाओगे। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप यह सोचते हो कि एक दिन सब अपने आप ठीक हो जाएगा, तो आप खुद को धोखा दे रहे हो। क्योंकि बदलाव अपने आप नहीं होता, उसे हर दिन चुनना पड़ता है। अब यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कितनी बार सोचा है कि कल से मैं बदलूंगा, और फिर वही पुरानी आदतें दोहराई हैं। और हर बार आपने खुद को यह कहकर समझाया कि अभी सही टाइम नहीं है। लेकिन सच यह ऐसी टाइम कभी नहीं आता, आपको ही उसे बनाना पड़ता है। लेखक यहां आखिरी बार आपको एक आईना दिखाता है। आपके पास अभी भी वही दो रास्ते हैं। एक रास्ता है, आप वही करते रहो जो अब तक करते आए हो और वही रिजल्ट पाते रहो। दूसरा रास्ता है, आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अलग चुनाव करो और धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी बदल दो। लेकिन यहां एक सच्चाई है जो आपको अंदर तक हिला सकती है। कोई भी आपके लिए यह फैसला नहीं लेगा, न यह किताब, न कोई मोटिवेशनल वीडियो, न कोई इंसान। यह फैसला सिर्फ आपको लेना है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप सच में बदलना चाहते हो, या सिर्फ यह महसूस करना चाहते हो कि आप बदल रहे हो? क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप सच में बदलना चाहते हो, तो आपको हर दिन अपने पुराने पैटर्न से लड़ना पड़ेगा। आपको हर दिन खुद को पकड़ना पड़ेगा। आपको हर दिन यह याद दिलाना पड़ेगा कि आपकी शांति आपकी जिम्मेदारी है। और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आपकी जिंदगी बदल रही है। छोटी छोटी चीजें अब आपको उतना परेशान नहीं करती। आप ज्यादा क्लियर सोच पाते हो,
आप ज्यादा शांत रहते हो, और सबसे बड़ी बात, आप खुद के साथ ज्यादा ईमानदार हो जाते हो। लेकिन अगर आपने यह रास्ता नहीं चुना, अगर आपने फिर से वही पुराना तरीका चुना, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। आप वही रहोगे, वही सोचोगे, वही महसूस करोगे, और फिर आप खुद से पूछते रहोगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है, क्योंकि अब सब कुछ आपके हाथ में है। और अगर आप अभी भी यह सोच रहे हो कि मैं बाद में शुरू करूंगा, तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी। आप फिर वही गलती कर रहे हो, क्योंकि जिंदगी इंतजार नहीं करती। और अगर आपने आज नहीं चुना, तो शायद आप कभी नहीं चुन पाओगे।